अस्सलामुअलैकुम। तो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मटेरियल हम कहाँ से लें, कैसे ऑर्डर करें या शॉप से लें। तो पहले आप आते हैं एक्रेलिक कलर्स की तरफ। तो एक्रेलिक कलर्स अगर आप बड़ी ट्यूब्स ले रहे हैं तो आप मैरीज़ की लें। मैरीज़ के एक्रेलिक कलर्स की मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। ये इनका मैरीज़ का और ब्लू बर्ड का डिफरेंस मैंने किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। मैरीज़ और ब्लू बर्ड बहुत ही दोनों ब्रांड्स अच्छे हैं। अगर आप मेटालिक शेड्स मोस्टली लेना चाहते हैं तो आप ब्लू बर्ड को करें, और जो मैरीज़ के हैं वो शेड सारे अच्छे हैं। ये देखें, ये मैंने एक ही अभी मेटालिक शेड ऑर्डर किया है, इंशाल्लाह बाकी भी करूँगी। फ़िलवक़्त मुझे गोल्ड की ही ज़रूरत थी तो मैंने ये रॉयल गोल्ड ऑर्डर किया और ये बहुत अच्छा है। इसकी बाद हम मैरीज़ की तरफ आते हैं। तो जो मैरीज़ हैं वो मेरे पास 5 ट्यूब्स हैं। ये 190 रुपीज़ की 1 ट्यूब मुझे पड़ी है। अब 215 या 210 तक आप दराज से ऑर्डर कर सकते हैं, या अगर आपके स्टेशनरी स्टोर से अवेलेबल हैं तो वहाँ से, आर्ट स्टोर, जो भी आपको अच्छा लगे, और ये आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स के लिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप अगर बच्चों के लेके दे रहे हैं तो आप 10 ml या फिर 12 ml की, जो वो 12 का पैक होता है, आप वो ले लें, क्योंकि फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर इस तरह आप बड़ी ट्यूब्स ले लें और ये एक्सपेंसिव भी पड़ेंगी, तो आप वही प्रेफर करें। ये स्टूडियो के एक्रेलिक कलर्स हैं, इनकी भी मैंने फ़ाइन क्वालिटी हैं, और ये इनका मीडियम ग्रीन, और ये शेड्स भी मुझे अच्छे लगे थे, और इनकी पिगमेंटेशन भी अच्छी है। मगर एज़ कम्पेयर टू मैरीज़ इनकी प्राइस कम है, तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी लिटिल बिट इसकी जो पिगमेंटेशन है वो उसकी बनिस्बत थोड़ी सी और तरह की है। और ये सिल्वर शेड है, ये सिल्वर शेड मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये अप्लाई उस तरह से नहीं होता जिस तरह गोल्ड मेरा होता है, और ये मैंने अभी तक इतना इस्तेमाल भी नहीं किया। ये ज़्यादा ही स्टिकी है और पानी में भी नहीं। मैं किसी और तरीके से इसे अप्लाई करके दिखूँगी, और मोस्टली मैंने अभी तक ये मोस्टली यूज़ ही नहीं किया। बाकी शेड्स इसकी अच्छी हैं, मगर मेटालिक शेड्स मैं कहूँगी आप स्टूडियो के बिल्कुल मत लें, बिल्कुल मत लें। आप लें मैरीज़ के ले लें या ब्लू बर्ड के ले लें। तो इस तरह से बिगनर्स के लिए फिर कहूँगी कि आप 12 वाला पैक मंगवा के चेक कर लें, और बच्चों के लिए भी, क्योंकि एक्रेलिक कलर्स ड्राई हो जाते हैं, तो ये ना हो कि 1-2 साल आप करें ना यूज़, तो वो जो आपका मटेरियल है वो ड्राई हो जाए सारा, तो इस तरह से वो ज़ाया हो जाए। तो वो ये देख लीजिएगा आप। और ये मेरी 12 कलर्स की रेंज है, 11 कलर्स की रेंज है, और मेरे पास दूसरी ट्यूब्स भी हैं। इन्हीं ही मैं मिक्स मैच करके अपने जो पेंटिंग्स हैं वो इनसे ही बना लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा रेंज लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, आप एक ही तरह के 12 ले लें या 6 ले लें, तो यही इनफ होते हैं आप लोगों के लिए। फिर उन्हें ही हम मैच करके, मिक्स करके ले लेते हैं। और ये गोल्ड कलर, ये मेरा फेवरेट है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमारी पेंटिंग के लिए क्या ज़रूरी है, मास्किंग टेप। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कुछ पेंटिंग्स में मेरा देखा होगा कि मेरा टेबल बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रहा था, तो वो इसलिए कि मैंने बग़ैर मास्किंग टेप के अपना स्केच बुक रख के की थी, इसलिए। तो इसके बाद हम ब्रशेज़ पे आ जाएंगे। ये कीप स्माइलिंग के ब्रशेज़ हैं, और ये वाले फ्लैट ब्रशेज़ मैं कैलीग्राफी पेंटिंग के लिए लिए हैं, और अभी 2-3 ही यूज़ किए हैं, क्योंकि मेरे पास पहले भी थे। और ये गार्नियर के हैं, ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, और 390 तक मुझे पड़े थे। और ये आपको एक्रेलिक कलर्स नज़र आ रहे होंगे, और ये जो ब्रशेज़ आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं लोकल स्टोर से मैंने लिया है, 20 रुपीज़ का एक ब्रश। और ये मेरे पास ये मिक्स ब्रशेज़ हैं जो काफ़ी मैंने हार्डवेयर स्टोर से लिए हुए हैं, और कलर पेंसिल्स हैं, और हाइलाइटिंग के लिए बॉल पेन्स या मार्कर्स वगैरह हैं। और ये स्पंज है जो स्टेंसिलिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये उसके लिए है। और ये मेरे पास एक पैलेट है। ये पैलेट मैंने घर से ही, एक बॉक्स था तो उसके ढक्कन को मैं एज़ अ पैलेट यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरे पास है स्केच बुक्स और भी हैं मेरे पास, बट फ़िलवक़्त मैं वीडियो बना रही थी तो ये वाली थी, और भी 2-3 छोटी-छोटी हैं। ये मेरे पास हैं पोस्टर कलर्स की भी मैंने वीडियो बना रही है। अगर आप बिगनर्स हैं और एक्रेलिक्स भी नहीं ले सकते तो आप पोस्टर कलर्स ले लें, और ये तो बहुत ही सस्ते होते हैं। डियर के ले लें, और कोई ब्रांड ना लें, मुझे डियर पसंद है।
गोल्ड फिश के भी अच्छे होते हैं बट ये ड्राई हो जाते हैं, डियर के इतनी जल्दी ड्राई नहीं होते। मगर ड्राई होने का भी ये है कि इनमें हम पानी डाल के इन्हें यूज़ कर सकते हैं, तो ड्राई होने का भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कुछ मेरे पास ये काफ़ी पुराने हैं पोस्टर कलर्स, इसलिए मैंने इन्हें बॉक्स में लिया हूँ। ये स्टूडियो की कैलीग्राफी इंक है और ये बिल्कुल मत लीजिएगा, ये इसकी पिगमेंटेशन ज़ीरो पिगमेंटेशन है कि ये पेन में भी इतनी ज़्यादा, इससे ज़्यादा पिगमेंटेशन मेरे पास पेन की जो इंक है फाउंटेन इंक वो वाली ज़्यादा इसकी पिगमेंटेशन है। ये देखिए ये गोल्ड फिश का कलर है, बहुत पुराना है मेरे पास, तकरीबन 5 to 6 ईयर। तो ये सारी आर्ट सप्लाइज़ हैं, आप ज़रूरी नहीं है आपके पास सारी हों, आप सिर्फ पोस्टर कलर्स ले सकते हैं या 12 का पैक ले सकते हैं या 6 का पैक, आप 12 का एक्रेलिक कलर्स का पैक ले लें। कुछ ब्रशेज़ आप लोकल ब्रशेज़ ले लें और कुछ अगर ब्रांड के लेने हैं तो मिक्स वाले ब्रशेज़ का पैक ले लें, वो आपके लिए इनफ होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाज़मी करें, और कुछ पूछना हो कुछ ब्रांड का, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया कि लोग पूछते हैं कि आप दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और दराज से ऑर्डर करते वक्त प्राइस का वो टैग लगा होता है, आप लो से हाई कर लें तो फिर आपको आसानी से सस्ती चीज़ें भी मिल जाती हैं। कुछ प्राइसेस हाई भी होती हैं और वो बिला वजह की हाई होती हैं, तो आप वो ऑर्डर कर सकते हैं, लो प्राइसेस से लें। स्टोर मैं इसलिए नहीं बता रही कि फिर वो लोग कहेंगे कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसलिए मैं स्टोर का नाम मेंशन नहीं करूँगी। आप रैंडमली ले सकते हैं। ये एक्रेलिक कलर्स हैं कीप स्माइलिंग के, ये मैंने ऑर्डर तो किए थे बट इनकी पिगमेंटेशन बहुत कम है, ये बिल्कुल बच्चों वाले हैं, तो इनमें मैंने कुछ 2-3 कलर्स हैं वो निकाल के इस्तेमाल किए थे, बाकी वैसे ही पड़े हैं। नेक्स्ट अब वीडियोस में कुछ बनाऊंगी इनसे भी कोई, जब मैंने चैलेंज वीडियो बनाई तो फिर उसमें हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो मैरिज की अगर आप लेना सकते हैं, ये इनकी प्राइस काफ़ी रीज़नेबल थी इसलिए मैंने ऑर्डर किए थे, और ये 12 ml की ट्यूब है और अच्छे हैं। बट मैरिज के एक्रेलिक कलर्स की जो 12 ml वाली ट्यूब्स भी होती हैं उनकी भी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि वो मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो ये मेरे पास थे, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कुछ शावर बॉटल्स। मेरे पास खाली शावर बॉटल्स एक्रेलिक पेंटिंग्स में आपको बहुत ज़रूरी होती हैं, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अगर आपके घर में कोई प्रोडक्ट वाली ख़ाली हैं तो मैंने एक ऑर्डर की थी, एक मेरे घर में के गुलाब वाली बॉटल थी, तो शावर बॉटल मैंने ली। ये ना भी हो तो कोई नहीं है। फ़ी अमानिल्लाह।